हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम सीधी बात करेंगे अपनी टॉपिक का। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से धनुष भंग का प्रसंग लिया गया है और हमारा आज का टॉपिक है धनुष भंग। धनुष भंग का ये थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है धनुष भंग। पार्ट कौन सा है? थर्ड है। इसके पहले मैं 2 वीडियो और अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम सीधे अपने टॉपिक का बात करेंगे। मंत परम लघु जाशु बस विधि हरि हर हर सुर सर्व महामत गजराज कहु बस कर अंकुश खर्व। हम सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लें कि इन कठिन शब्दों का अर्थ क्या है। अब लघु का क्या अर्थ होता है? लघु मतलब होता है छोटा। लिखते जाइए आप। लघु मतलब छोटा, अत्यंत छोटा या छोटा। वश मतलब क्या होता है? शब्द आया है बस, तो वश का भी अर्थ आप लिख लीजिए। बस मतलब होता है वशीभूत, चाहे तो आप लिख सकते हैं वशीभूत। कुछ शब्द मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। विधि मतलब ब्रह्मा होता है, हरि मतलब विष्णु और हर शब्द शिव के लिए प्रयोग होता है या शंकर जी के लिए। सुर मतलब क्या होता है? सुर मतलब होते हैं देवता। सुर मतलब देवता। सर्व मतलब सभी। महामत गजराज हाथी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अंकुश जो छोटा सा यंत्र होता है और हाथियों को अपने बस में किया जाता है। अब हम इस दोहे का अर्थ देखेंगे। कह रहे हैं मंत परम लघु जासु बस विधि हरि हर सब सुरसर्व महामत गजराज कहु बस कर अंकुश खर्व। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धनुष भंग के समय में जब सीता जी की माता श्री राम को अत्यंत छोटा समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका प्रकट कर रही हैं। अपनी सखी से क्या कर रही हैं? शंका प्रकट कर रही हैं। तो कह रही हैं उनको समझाती हुई सखी कहती है कि जिस करे मंत्र परम लघु जासु बस, जिस मंत्र के बस में, लघु मतलब छोटा, तो जिस मंत्र के बस में सभी देवता, बस में सर्व मतलब सभी देवता, सुर मतलब देवता, करा विधि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी रहने के लिए क्या हो जाते हैं? विवश हो जाते हैं। पुनः इस लाइन की व्याख्या देख लिया जाए। कह रहे हैं जिस मंत्र के बस में सभी देवता, सुर मतलब देवता, सभी देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश रहने के लिए क्या हो जाते हैं? विवश हो जाते हैं। वह मंत्र भी क्या है? मंत्र परम लघु अत्यधिक या अत्यंत छोटा ही होता है। आगे कह रहे हैं कि अत्यधिक विशाल और मदमत गजराज, मद में अंध, गजराज मतलब हाथी को भी जो महावत जो हाथी को ऊपर बैठा रहता है उसे महावत कहते हैं। जो उसे क्या कहता है? अपने बस में या अपने इशारों पे चलाता है। मत गजराज को भी महावत छोटे से अंकुश खर्व का क्या अर्थ होगा? खर्व का अर्थ होता है खर्व अत्यंत छोटा। खर्व मतलब अत्यंत छोटा, यानी छोटे से अंकुश के द्वारा क्या कहता है? बस कर अपने बस में कर लेता है। पुनः इसकी व्याख्या एक बार देख ले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर परम मंत्र लघु जासु बस, जिस मंत्र के बस में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी रहने के लिए विवश हो जाते हैं, वह मंत्र भी क्या होता है? अत्यंत लघु अत्यंत छोटा ही होता है। अत्यधिक विशाल
मदमत गजराज को भी जो महावत छोटे से अंकुश से क्या कर देता है, अपने बस में कर लेता है। खर्व मतलब छोटे से, अंकुश मतलब अंकुश को बस कर अपने बस में कर लेता है। यहाँ तक का व्याख्या क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने देवी तजेव संसौ अस जानी धनु भंजन धनुष राम सुनी रानी। कह रहे हैं कि काम कुसुम धनु शायक लीने, काम काम शब्द किसके लिए आया है, काम यहाँ शब्द कामदेव के लिए आया है। किसके लिए आया है, कामदेव के लिए आया है। हम लिख दे रहे हैं किसके लिए आया है, कामदेव। आप नोट करते हुए चलिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। कामदेव, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष, कुसुम, कुसुम मतलब पुष्प या फूल होता है, फूलों का ही धनु मतलब धनुष, और सायक का भी लिख लीजिए बाढ़। क्या होता है, बाढ़। क्या होता है, बाढ़। तो कामदेव ने फूलों का ही धनुष और सायक मतलब बाढ़, बाढ़ लीन्हे, धनुष बाढ़ लेकर सकल मतलब समस्त लोकों को, भुवन मतलब लोकों को या संसार को अपने बसीभूत कर रखा है। बस कीन्हे मतलब बसीभूत कर लिया या अपने बस में कर लिया है। देवी तजियो संसौ अस जानी। करे देवी, हे देवी, इस बात को अच्छी तरह से समझकर आप अपने संशय मतलब संदेह का क्या कर दीजिए, अस जानी, जान करके अपने संदेह का भंजब धनुष राम सुनी रानी। भंजब क्या क्या अर्थ होता है, भंजब, भंजब यानी तोड़ेंगे। भंजब का चाहे तो लिख सकते हैं, भंजब का अर्थ होता है तोड़ेंगे, भंजब का तोड़ेंगे। धनुष राम सुनी रानी, तोड़ेंगे, भंजब का अर्थ लिख लीजिए भंजब अर्थात धनुष राम सुनी रानी, धनुष को श्री रामचंद्र जी अवश्य ही तोड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी, सखी के इस प्रकार वचन मतलब वचनों को सुन करके, सुनि भय परतीति संतावनादायक वचनों को सुन करके जानकी जी की माता मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनके विषाद मतलब होता है दुख, जानकी जी की माता का दुख क्या हो गया, मिट गया, बढ़ी अति प्रीति, और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका स्नेह क्या हुआ, और अधिक बढ़ गया। श्री रामचंद्र जी के प्रति उनके स्नेह और बढ़ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तब राम ही बिलो की वैदेही सबे हृदय बनवती जेहि तेहि, मन ही मन अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। कह रहे तब राम ही बिलो की वैदेही, तब राम ही, राम को, विलोक मतलब देखते हुए, वैदेही शब्द सीता के लिए आया है। तब राम जी को देखते हुए सीता जी संभय हृदय विनती जेहि तेहि, संभय हृदय, हृदय मतलब हृदय से, बिनवती जेहि तेहि, मैं सदैव आपकी प्रार्थना अथवा विनती। सब हृदय विनवती जेहि तेहि, इसको एक बार और देख लिया जाए। कह रहे हैं सभई, सभय यानी उस समय जो भी देवता हृदय में स्मरण हुए उनसे सीता जी क्या करने, विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी। मन ही मन मानव अकुलानी, और मन ही मन में प्रार्थना व्याकुल करे, व्याकुल चित्त होकर, मन ही मन में, अकुलानी मतलब व्याकुल चित्त होकर मन ही मन में क्या करने लगी, प्रार्थना करने लगी। कह रहे हो प्रसन्न महेश भवानी, हे भगवान शंकर, महेश भवानी हे माता पार्वती मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। कह रही हैं हे भगवान शंकर, भवानी हे माता पार्वती मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, और मैंने करें और करहु, और मैंने जो भी शुभ कार्य किए हों, जो भी अच्छे कार्य किए हों,
सेवाराधना की है उसका सुफल प्रदान करते हुए मुझ पर क्या करिए, कृपा करिए, करहु सफल अपनी सेवकाई। मैंने जो भी अच्छे कार्य किए हैं, जो भी सेवा अर्चना की है, उसको मुझे क्या कर दिए, सफलता प्रदान कीजिए। कर हितु करहु चाप गुरुआई यानी हल्का करिए, करेंगे। धनुष की गुरुता, धनुष की जो गुरुता है, भारीपन है, अर्थात जो भारीपन है उसे क्या कर दीजिए, अत्यंत कम कर, हरहु मतलब हरण कर लीजिए, उसके भारीपन को अत्यंत कम कर दे। करही हितु हरहु चाप गुरुआई, उसके भारीपन को अत्यंत कम कर दीजिए। आगे करें। गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कि नहीं तो सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। करें आगे। गणनायक गणेश जी को प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे गणों के नायक, गणनायक गणों के नायक, और वरदायक देवा, मन वांछित वर देने वाले, हे गणेश जी, आजू लगे कि नौ तू सेवा। मैंने आज ही के दिन के लिए आपके लिए पूजा और प्रार्थना किया था, जो भी पूजा प्रार्थना किया था, जो भी अर्चना किया था या पूजा की थी आज के लिए, अर्थात श्री राम जैसे पुरुष की ही मुझे क्या हो, प्राप्ति हो। करें आगे करें। बार बार विनती सुन मोरी, मैं बार बार आपसे मेरी यही विनती है और विनती को सुनिए। करहु चाप गुरुता अति थोरी, धनुष के भारीपन को बहुत ही कम कर दिए। गुरुता यानी उसके गुरुता, गुरु मतलब बड़ा, गुरुता मतलब भारीपन को, उसके भारीपन को। करहु चाप करें, धनुष के भारीपन, चाप धनुष के भारीपन को आप बहुत ही क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। यहाँ तक का व्याख्या क्लियर हो गया होगा। अब आगे का भी व्याख्या देख लिया जाए। आगे क्या कह रहे हैं, पहले दोहा देख लिया जाए। देखी रघुवीर तन सुरमानो, धरि धीर भरे विलोचन प्रेम जन पुलकावती शरीर। अब कठिन शब्दों को पहले देख लिया जाए। यहाँ रघुवीर आया, रघुवीर किसके लिए आया, श्री रामचंद्र जी के लिए आया। अब तन मतलब क्या होता है, शरीर, चाहे तो आप लिख सकते हैं शरीर, तन शरीर। आगे करें। सुर मतलब देवता, मानव मतलब मनुष्य, धरि धीर, धीर मतलब होता है धैर्य, धीर मतलब धैर्य। विलोचन मतलब क्या होता है, इसे लिख लीजिए, नेत्र। विलोचन मतलब नेत्र, विलोचन मतलब नेत्र। करे प्रेम जल, प्रेम रूपी जल से। पुलकावती, पुलकावत प्रेम और हर्ष से उत्पन्न रोमांच, पुलकावत मतलब होता है रोमांच। शरीर मतलब शरीर। अब इसका हम अर्थ देख लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं, करे देख रघुवीर तन, यानी सीता जी बार बार श्री रामचंद्र के तन मतलब शरीर को देख रही हैं। सुर मानव धरि धीर, और धैर्य धारण करके, धरि धीर धैर्य धारण करके। सुर मतलब देवताओं को, देवताओं को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही हैं। मानव, यहाँ मानव शब्द मनुष्य के लिए मनाने के लिए आया है, मनाने कह रहा है, मनवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही हैं। कह रहा भरे विलोकन प्रेम जल, अर्थात प्रेम के आंसू भरते हुए, भरे विलोचन यानी नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए, और शरीर में कह रहा है पुलकावती शरीर, और शरीर में रोमांच हो रहा है। एक बार पुनः इस दोहे का अर्थ देख ले। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र के शरीर की ओर देख करके और धैर्य धारण करके देवताओं को मनवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही हैं। अर्थात क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, विनती कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। हर भरे विलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे हुए हैं, और शरीर में पुलकावत मतलब रोमांच हो रहा है। शरीर, उनके शरीर में
रोमांच हो रहा है। यहाँ तक का व्याख्या आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे वाली पंक्ति की भी व्याख्या देख लिया जाए। करें नीके निरख नयन भरि शोभा पितु पुनि सुमिरे बहुरी मनि छोबा तात दारुनि हट ठानी समुझत नाई कछु लाभ नहानी। यहाँ तक का पहले 2 लाइन का देख लिया जाए। नीके, नीके मतलब होता है अच्छी तरह। नीके का अर्थ चाहे तो लिख लें, नीके मतलब अच्छी तरह। निरख मतलब होता है देख कर, निरख मतलब देख। नयन भरी शोभा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की शोभा सौंदर्य को जी भर देख करके, श्री रामचंद्र जी के शरीर सौंदर्य को अच्छी तरह से जी भर कर देख लेने के पश्चात सीता जी पितु पनु सुमिरे बहुरी मन क्षोभा, पिताजी के पनु का क्या अर्थ होता है? प्रण। इसे लिख लीजिए, पनु मतलब प्रण, पनु मतलब प्रण, ये प्रण है। प्रण का स्मरण करके पितुपन सुमरी बहुरी मन क्षोभा, पिताजी के प्रण का स्मरण करके, सुमरी यानी स्मरण करके सीता जी का मन क्षोभा, क्षोभा मतलब दुखी हो जाता है, सीता जी का मन दुखी हो जाता है। आगे आह तात दारुनि हठ ठानी, वे मन ही मन विचार करने लगती हैं कि ओह, आह मतलब ओह, तात का अर्थ होता है पिता, पिताजी ने बहुत ही, दारुण मतलब हीरे के समान कठोर, हठ ठानी, हठ ठान ली हैं। पिताजी ने बहुत ही कठोर हठ ठान ली हैं और करे समुझत नाई कछु लाभ नहानी, और वे उसको कुछ भी लाभ हानि समझ नहीं पा रहे। समुझत समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ लाभ नहानी, उसके कुछ लाभ और हानि को वो समझ नहीं पा रहे हैं। आगे वाली पंक्ति देख लिया जाए। सचिव शंभय सखी देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, कहे धनुष कुलसी ही चाई कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। आगे वाली पंक्ति देख ले। सचिव शंभय सखी देह न कोई, कह रहे हैं कि सचिव का अर्थ होता है मंत्री भी, सचिव अर्थात मंत्री भी, सभय सीख देई न कोई, कोई मंत्री भी उन्हें उचित सलाह, सीख मतलब सलाह, सभय मतलब सभी मंत्रीगण उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहे हैं। कह रहे बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, कह रहे हैं वस्तुतः विद्वानों की सभा में, बुद्ध विद्वानों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित, अनुचित जो उचित ना हो, अनुचित कार्य हो रहा है। विद्वानों की सभा में यह क्या हो रहा है? बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। आगे कह रही हैं, कह धनु कुलसहि चाहि कठोरा, यह श्याम मृदुघात किशोरा। कह धनु, यह धनुष तो, कह धनु कुलसी चाहे कठोर है, यह धनुष तो वज्र से भी अधिक क्या है? कठोर है। कुलसई, कुलसई के चाहे तो अर्थ लिख सकते हैं, कुलसई हीरे के समान, कुलसई मतलब होता है हीरे के समान क्या है? यह वज्र, यह जो धनुष है वह हीरे के समान अत्यंत कठोर है। कहा श्यामल, श्यामल मृदुगात किशोरा, जिसके समक्ष ये कोमल शरीर वाले श्याम वर्ण किशोर की क्या तुलना, अर्थात कोई समता ही नहीं है। एक बार पुनः देख लीजिए इस लाइन का। कह रहा है का श्यामल मृदुगात किशोरा, कह रहे हैं कि जिसके समक्ष ये कोमल शरीर वाले, श्यामल मृदुगात, मृदु मतलब होता है कोमल शरीर वाले या श्याम बड़ वाले, किशोर का अर्थ होता है किशोर की क्या तुलना, अर्थात कोई समता ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे, विधि के ही भांति धरोउर धीरा, सीरस सुमन कन वेधी हीरा, सकल सभा के मति भय बोरी, अब मोई शंभु चाप गति तोरी। करे विधि कहे भांति धरोउर धीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
सीता जी ब्रह्मा से कहती हैं कि विधि कहे भांति धरो उर धीरा। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि भाग्य को लिखने वाले हे विधाता, विधि के ही भाग्य को लिखने वाले हे विधाता, मैं अपने हृदय में, उर मतलब हृदय में, उर का लिख लीजिए हृदय, हृदय उर मतलब अपने हृदय, उर मतलब हृदय, अपने हृदय में किस तरह से धैर्य धीरा, धैर्य धारण करूं। अर्थात मैं अपने हृदय में किस भांति धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन वेदो हीरा। सिरस, सिरस ये सिरस का पुष्प होता है, पुष्प है ये, आप लिख लीजिए सिरस शब्द आया है, सिरिस, सिरिस के पुष्प के लिए सिरस शब्द किसके है, सिरस सुमन, सिरिस के फूल के कड़ से, कर है सिरिस सुमन, सिरिस के फूल, कन मतलब कड़ से, बेधिन हीरा, हीरे को छेदा जा सकता है। अर्थात भला क्या सिरिस के पुष्प के कड़ से बेधिन मतलब छेदा जा सकता है हीरा, हीरे को भी छेदा जा सकता है। अब आगे वाली पंक्ति, सकल सभा के मति भय भोरा, अब मोहि शंभुचाप गति तोरी। सकल मतलब संपूर्ण, सभा के मति भय भोरी, कह रहे जो जितनी भी वहाँ उपस्थित सभा है, उस सभा में कह रही हैं सीता जी की, पुनः करें सकल सभा, संपूर्ण सभा की मति क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, मति विभोर हो गई, उनकी मति काम नहीं कर रही है, मस्तिष्क काम नहीं कर रही है। अब कह रहे हैं कि अब मोई शंभुचाप गति तोरी, हे शिव जी के धनुष, शंभुचाप शिव जी के धनुष, चाप मतलब धनुष। अब कह रहे हैं कि अब मोई, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा, गति तोरी तुम्हारा ही, गति मतलब सहारा, तुम्हारा ही सहारा है, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। यहाँ तक हो गया होगा। निज जड़ता लोघन पर डारी, होय हरो रघुपति ही निहारी। निज मतलब अपनी, तुम अपनी कठोरता, जड़ता लोगन पर डारी, तुम अपनी कठोरता लोगों पर डाल दो। और कह रही हैं रघुपति ही श्री राम जी के सुकोमल शरीर को देख करके, निहारी मतलब देख करके, उतने ही हल्की हो जाओ, हो हरो उतनी ही हल्की हो जाओ। इस प्रकार विचार करते करते सीता जी के मन में क्या करें, अति परिताप सिय मन माही। सीता जी के मन में करें, सीता जी के मन में इतना संताप हो रहा है कि सिय मन सीता जी के मन में, परिताप संताप, परिताप का लिख लें संताप, इतना संताप हो रहा है कि कह रहे हैं लव निमेष जुग सह सम जाई। पलक झपने में या पलक झपकने में लगने वाला समय, निमेष मतलब पलक झपकने में लगने वाला समय का एक अंश भी कितना लग रहा है, सम, सम मतलब होता है संयुगों के समान प्रतीत हो रहा है। पलक झपकने में लगने वाला समय एक अंश भी, उसका एक पल भी सम मतलब 100 युगों के समान प्रतीत, सम मतलब समान प्रतीत हो रहा है, 100 सम जाई 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा है। युग मतलब युग, 100 युगों के समान अत्यंत दीर्घ प्रतीत हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये इस वीडियो का अंतिम है, इसे भी देख लिया जाए। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा। मैं इसीलिए बहुत आराम से समझा रही हूँ कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। कह रहे प्रभु चितई पुनि चितव माही, राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख ले। जितने कठिन शब्द मर रहे हैं पहले हम उन्हें देखेंगे। प्रभु श्री राम चितई पुनि चितव, चितई व चितव देख कर। मही शब्द राजा के लिए भी आता है, मही का पृथ्वी भी होता है, पर्यायवाची है।
पृथ्वी, पृथ्वी। आगे कह रहे हैं लोचन मतलब नेत्र, मीन मतलब, मीन का भी लिख लीजिए, मछली। जितने कठिन शब्द रहेंगे सब कवर करेंगे। विदु, विदु का अर्थ होता है चंद्रमा, विदु का लिख ले, विदु मतलब चंद्रमा। और यहाँ मनसीज शब्द आया, मनसीज मतलब होता है कामदेव। अब हम इसका व्याख्या करेंगे। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए इस प्रकार कह रहे हैं, प्रभु चितई पुनि चितव माही, कि सीता जी पहले प्रभु चितई, पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर पुनि चितव माही, और उसके पश्चात पृथ्वी की ओर देखी। पुनः एक बार देख लें इस लाइन की व्याख्या। कह रहे हैं कि पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर और उसके पश्चात पुनः पृथ्वी की ओर देखी। और कह रहे हैं कि राजत लोचन लोल और सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार, लोल मतलब सुशोभित हो रहा है कि मानो, यहाँ से पुनः व्याख्या क्लियर होगा। विदु मतलब चंद्रमंडल, विदु मंडल चंद्र मंडल रूपी डोल में, मानसीज मतलब कामदेव, मानसीज मतलब मनसीज यानी कामदेव की दो, मीन मतलब मछलियाँ, क्रीड़ा खेलन मतलब खेल रही हैं। पुनः एक बार देख लिया जाए, इंपॉर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर, चितव देखकर, और उसके पश्चात लज्जा से पृथ्वी मतलब पृथ्वी की ओर देखती हुई राजत लोचन लोल, सीता जी की चंचल नेत्र, राजत चंचल नेत्र, लोचन मतलब नेत्र, चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो, विधु मतलब होता है चंद्र या चंद्रमा, चंद्रमंडल मतलब मंडल, चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्या कर रही हैं, युग जनु मतलब दो मछलियां खेल रही हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कह रहे हैं आगे देख लिया, गिरा अलिनी मुख पंकज रो की प्रकट न लाज निसावलो की, लोचन जल रहा लोचन को ना जैसे परम कृपन कर सोना। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी, गिरा मतलब होता है वाणी, गिरा मतलब वाणी, चाहे तो आप लिख सकते हैं, बोलते जा रहे हैं गिरा। अलीन मतलब भ्रमर या भ्रमरी, मुख मतलब मुख, पंकज मतलब कमल। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी अलिनी मतलब भ्रमर को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। मुख रूपी कमल, मुख कमल मतलब मुख रूपी कमल, मुख रूपी कमल ने रोकी मतलब रोक रखा है। पुनः एक बार देख लें, करें सीता जी की वाणी रूपी अलिनी मतलब भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। भाव यह है कि उनके मुख से आवाज ही नहीं निकल पा रही है। आगे कह रहे हैं कि प्रकट न लाज निसी अवलोकी, प्रकट लज्जा, लाज मतलब लज्जा रूपी, निशी मतलब रात्रि को या रात्रि के सम्मुख देखकर भी वह प्रकट मतलब प्रकट नहीं हो पा रही है। एक बार और देख लिए, लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देखकर भी प्रकट नहीं हो पा रही है। लोचन मतलब होता है नेत्र, लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में उसी प्रकार रुक गया लोचन कोना, लोचन जल रह लोचन कोना,
नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में उसी प्रकार रुक गया है जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे अत्यधिक कंजूस का रखा हुआ धन रखा ही रह जाता है। परम कृपण, कृपण मतलब यहाँ कृपण शब्द कंजूस के लिए आया है। अत्यंत या अत्यधिक कंजूस का रखा हुआ सोना रखा ही रह जाता है। यहाँ तक हो गया। अब कह रहे हैं सकुची बकुलता बड़ी जानी, धीर धीरज प्रतीत उरानी, तनमन वचन मोरपन स्वाचा, रघुपति पद सरोज चितुराजा। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, इसकी भी व्याख्या हम करते हुए चलेंगे। आगे कह रहे हैं कि अपनी सकुची व्याकुलता बड़ी जानी। अपनी इस बढ़ती हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी धरि धीरज प्रतीत उरानी, धरि अर्थात उर मतलब हृदय में, उन्होंने अपने हृदय में धरि धीरज, धैर्य मतलब धारण किए, धैर्य मतलब धीरज मतलब धैर्य को, अपने हृदय में धैर्य को धारण करके मन में कर तन मन वचन मोरपन साचा, मन में विश्वास किया कि यदि मैं तन मतलब शरीर, मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा, पनु साचा, पनु मतलब प्रण, यदि मेरा पनु मतलब क्या होता है प्रण, यदि मेरा प्रण साचा मतलब सच्चा है, और रघुपति पद सरोज चितुराजा, और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरुक्त है। रघुपति श्री रामचंद्र जी के पद सरोज चरण कमलों में, चितु राजा, चित्त मतलब हृदय, चित्त मतलब हृदय वास्तव में, राजा मतलब अनुरुक्त है। तो कह रहे हैं तो सभी के हृदय में निवास करने वाले, तो आगे वाली पंक्ति देखें, तो भगवान सकल उर्वासी, तो सभी के हृदय, सकल मतलब समस्त, उर मतलब हृदय में, वासी मतलब निवास करने वाले, सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान, भवानु सभी के हृदय में निवास करने वाले या सभी के हृदय में रहने वाले ईश्वर मुझे कह रहे हैं, मुझे उन करो मोहि रघुवर की ताज, मुझे उन रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र रघुकुल के रघुवर, रघुकुल के श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनूं, श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य करहु करिए, मोहि मतलब मुझे, रघुवर रघुकुल के श्री रामचंद्र जी की दासी। क्लियर हो गया होगा। जही के जही पर सत्य स्नेह सोते ही मिलन न कछु संदेह करें, जही के जही पर सत्य स्नेह करें, क्योंकि जिस किसी पर जही के जही, जिस किसी पर जही के जही पर, जिस किसी पर भी जिस किसी का सच्चा स्नेह अथवा प्रेम होता है, वह उसे करा सो तो ही मिलन न कुछ संदेह, वह उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोई तो ही ते ही मिलन न कुछ संदेह, वो उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र की ओर देखकर प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा अपने प्रेम का निश्चय कर लिया। तन ठाना अपने प्रेम का, शरीर के द्वारा अपने प्रेम का निश्चय कर लिया। भावार्थ है कि इस बात का निश्चय कर लिया कि अब यह शरीर या तो उन्हीं का होकर रहेगा, अर्थात किसका, श्री रामचंद्र का। कृपा निधान राम सबु जाना, और आगे कह रहे हैं कृपा निधान, कृपा के सागर राम श्री रामचंद्र जी, सब मतलब सब, जाना मतलब जान गए, तब श्री रामचंद्र जी सब बात को जान गए। करे सियई विलोकी तके उधनु कैसे, चितो गरूर लघु ब्यालही जैसे, सी करे सियई सीता जी की
बिलो की मतलब देख कर, चाहे तो लिख ले, बिलो का मतलब देख कर। सीता जी को देख कर, बिलो की मतलब देख कर। तके धनु कैसे, धनुष की ओर इस प्रकार देखे, तके मतलब देखे, तके मतलब देखे धनुष को इस प्रकार, तके मतलब देखें कि जैसे, कैसे, जैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालही, ब्यालही मतलब सर्प होता है, लघु ब्यालही जैसे, जैसे गरुड़, चितव गरुड़ जैसे गरुड़ छोटे, लघु मतलब छोटे, से ब्यालही मतलब सर्प की ओर देखता है। ब्यालही सर्प, चाहे तो लिख लें या साप भी लिख सकते हैं, सर्प भी लिख सकते हैं। ब्याली अर्थात छोटे से सर्प की ओर देखा, जिस प्रकार या जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की ओर देखता है। यहाँ तक की व्याख्या आपका क्लियर हो गया होगा। मुझे दावा है कि इस वीडियो को जो भी 1 से 2 बार देखेगा उसे कोई शब्द फंसेगा नहीं, कोई भी व्याख्या अस्पष्ट नहीं हुआ होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बहुत जल्दी ही इसके पार्ट 4 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ और यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।